गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो क्लास में हम द आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे। द आर्टिकल बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, कितनी सारी चीज़ें बताई जाती द आर्टिकल के उपयोग के लिए, लेकिन आज हम उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। द आर्टिकल को उपयोग को कैसे पहचानना है ये हम आज इस पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ए और एन आर्टिकल के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताया था। जब किसी चीज़ का परिचय कराया जाता उस अर्थ में इंट्रोडक्टरी सेंस में हम द ए और एन आर्टिकल का एक वस्तु होने पर कॉन्सोनेंट या वोवल साउंड को देखते हुए उनका सिलेक्शन करते थे। अब यहाँ पर द आर्टिकल क्या मायने होते हैं इसको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि ये लिखा हुआ द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन स्पेसिफिक सेंस। विशिष्ट अर्थों में स्पेसिफिक सेंस में द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स है, यानी कि वो नाउन स्पेशल होता है। अब नाउन कैसे स्पेशल हो सकता है? यदि वो नाउन एक ही हो, किसी स्थान विशेष में अगर कोई वस्तु या व्यक्ति एक ही हो तो वो अपने आप में स्पेशल होता है। और अगर किसी नाउन जिस पे आगे द आर्टिकल अगर उसका पूर्व में जिक्र हुआ हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तब भी द लगता है। लेकिन यदि हम सामान्य अर्थ में नाउन के साथ एक या एक से ज़्यादा होने पर भी, एक से ज़्यादा होने पर तो ए और एन लगेगा नहीं उनमें, और जनरल सेंस होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ही लव्स म्यूजिक, ही लव्स म्यूजिक, उसे म्यूजिक पसंद है, लेकिन म्यूजिक के आगे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि वो म्यूजिक सामान्य अर्थ में हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, जनरल सेंस है। लेकिन द म्यूजिक ऑन इज टू लाउड, मतलब यहां म्यूजिक के साथ द लग गया। कौन सा म्यूजिक? ऑन यानी जो चल रहा है, बज रहा है, हम उस म्यूजिक की बात कर रहे हैं, किसी और म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी एक नाउन पर स्पेशल होकर फोकस किया जाता है तो वो स्पेशल हो जाता है, वहां पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और जहां पे हमें परिचय की आवश्यकता नहीं होती, अननोन नहीं नोन हो जाता है, तो फिर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने ए और एन में बताया था कि फर्स्ट टाइम अननोन होने पर और हम उसे इंट्रोड्यूस करें तो ए और एक होने पर ए और एन का प्रयोग करते थे, लेकिन द में ये चीज़ नोन होती है, अननोन नहीं होती, स्पेशल होती है, इसलिए ये द आर्टिकल। अब हम यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये नाइल जो रिवर है ये कैसे? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री और जो ये तो रिवर है और ये सबसे लंबी नदी है, तो स्पेशल चीज़ क्या हो गई नाइल के बारे में कि ये सबसे लंबी है, और जो चीज़ सुपरलेटिव होती है यानी उससे ऊपर कोई नहीं और उससे नीचे कोई नहीं, तो जो सबसे ऊपर भी उससे ऊपर कोई नहीं और उससे नीचे भी कोई नहीं यानी सुपरलेटिव डिग्री में होती है, तो अपने आप में स्पेशल हो जाती है, इसलिए उनके साथ द लगाया जाता है। या फिर वो जनरल सेंस में होगी तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ नाइल जो है रिवर है। और एक और बात बता दें कि जितने लैंड फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, भौगोलिक आकृतियाँ हैं, वो सब में क्या है प्रकृति की है और वो अपने आप में स्पेशल होती हैं, यूनिक होती हैं, इसलिए उनमें द आर्टिकल लगाया जाता है क्योंकि उनकी लोकेशन फिक्स होती है कहीं ना कहीं। लेकिन यही सारे जल भाग
उसमें यही बात आती है। लेकिन झील की जब बात आती है, मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो, वो क्या है, जो हमारे वाटर होता है बॉडीज, उनका एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। वो अपने आप में कोई एक स्पेशल पॉइंट नहीं होता, इंडिविजुअलिटी होती है उसमें, इसलिए उनमें कोई आर्टिकल झील के नाम के साथ नहीं लगाया जाता। और दूसरी बात ये है, इसी तरह जो हमारे कॉन्टिनेंट से भूभाग है, उसमें अगर कोई पर्वत शिखर हो तो उसमें कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि वो पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें इंडिविजुअलिटी आती है। इंडिविजुअल सेंस आ जाता है, स्पेशल सेंस नहीं है, पार्टिकुलर पॉइंट होता है, तो इसलिए वो एक पार्ट के रूप में होता है, इसलिए पीक के नाम के साथ भी द आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कॉन्टिनेंट जो हैं वो कोई स्पेशल पॉइंट या कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत से भूखंडों को मिलके एक बनाया हुआ भाग है जो बहकर बाद में इकट्ठे हुए थे, इसलिए उनमें द आर्टिकल नहीं लगता। जबकि वही महासागर है तो उनमें द आर्टिकल लगता है, क्योंकि वो इकट्ठे होके नहीं बने हैं, वो पार्ट नहीं है, वो ऑलरेडी हैं वैसे ही। अब बात आती है कि माउंटेन और वगैरह, ये तो क्या है, मतलब हिमालय, और तो ये बहुत बड़े पार्ट हैं, श्रृंखलाएं, भूभाग है ना, जिनका ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेंस था और वो कंबाइंड होकर बने, कंबाइंड नहीं, उनका ऊपर नीचे भले ही है लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसी चीज़ों पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नाइल के साथ द आर्टिकल लगाया गया है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ द नाइल की रिवर, क्योंकि नाइल जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, स्पेशल चीज़ है कि वो लॉन्गेस्ट है। और दूसरी बात, लॉन्गेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री होती है कि मतलब उसके ऊपर अब कोई नहीं है, इसलिए जो चीज़ हमने सुपरलेटिव बताया कि जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे, उसके नीचे भी कोई नहीं, उसके ऊपर वो अपने आप में सुपरलेटिव हो जाती है, इसलिए द, यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री में भी द। और वर्ल्ड तो अपने आप मतलब पूरी धरती है, एक यूनिक चीज़ हो जाएगी, इसलिए उसमें द आर्टिकल लगेगा। अब वाल्मीकि रोड द रामायण एक स्पेशल स्क्रिप्चर का नाम है, बुक का नाम है, जो किसके द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि के लिखे द्वारा लिखी, तो इसमें स्पेशल सेंस यही है। और ही इज, हमने पिछले वीडियो में बताया, ही इज एन एसपी। वो एसपी कई होते हैं और एक उनमें से एक है, काउंटिंग में था एक ही है, हमने सिर्फ उसको परिचय करवाया, हमारे लिए अननोन था तो हमको नोन कराया, अननोन को इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन अगर ये बोले जाए कि ही इज एसपी ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, तो एक जिले में एक ही एसपी होता है, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर एक ही चीज़ जो होती है तो उसके आगे द लगता है। इसलिए जब आप स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो आप टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, केवल प्रिंसिपल नहीं लिखते। कारण ये है कि उस स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होगा और इसलिए उस पद के साथ द लगता है, जो जगह विशेष में एक ही होता है। लेकिन उस रैंक के दूसरे लोग ले लेंगे इकट्ठे, तब वहाँ पर ए और एन जो भी है वो लग सकता है। इंडिया इज द 7th, जब हम इस तरह से किसी की पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो स्पेशल एक फिक्स पोजीशन बना देते हैं, तब भी द आर्टिकल लगता है। तो कुल मिला के हमारे कहने का आशा ये है कि द आर्टिकल का प्रयोग जब किसी भी तरह की चीज़ को स्पेशल बनाया जाता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम ये उदाहरण देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल कैसे लग जाता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें कैसे स्पेशल चीज है, तो इसमें हम देखते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास के आगे द नहीं लगाया क्योंकि हम कालिदास की बात कर रहे हैं।
और वो सामान्य से चर्चा है उसकी कालिदास की। लेकिन उनके तुलना किससे की गई है? शेक्सपियर से। मतलब निश्चित तौर पर शेक्सपियर से की गई, तो शेक्सपियर में कोई खास बात है जिसके दोनों की तुलना की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उसके समकक्ष जब रखते हैं कोई, तो मतलब निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति को दूसरे के समकक्ष रख रहे हैं, वो तो हमारे सामने जनरल सेंस में है, लेकिन जिससे तुलना कर रहे हैं वो और स्पेशल हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रॉपर नाउन के साथ हम शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे हैं, उस शेक्सपियर के समकक्ष रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो शेक्सपियर हमारे इंडिया का ये है। तो इसलिए ये एक एडजेक्टिव की तरह हमने उसको लेके यहाँ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ इसलिए उसमें द आर्टिकल लगा है। तो ये द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी तरह और भी है, अब कई चीज़ें होती है। उन्होंने कहा इंदौर इज़ द मुंबई ऑफ मध्य प्रदेश, और बेंगलोर इज़ द सिलिकॉन ऑफ इंडिया। इस तरह से मुंबई एंड अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह से द मैनचेस्टर और द मुंबई, इस तरह से अगर तुलना होती है तो बहुत सी जगह लग जाता है। अब इसके बाद कुछ जगह हमने डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन यूनिक होते हैं, तो ज़्यादातर डायरेक्शन के नाम जैसे द हिमालय इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालय के पहले भी लग गया और उसके बाद भी डायरेक्शन के नाम के बाद भी लग गया। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं ये अपने आप में यूनिक होती, कुल मिला के आपको ये अपने आप में स्पेशल है किसी चीज़ में। अब हम ये देखते हैं कई वक्त द हायर we go the cooler it is, the higher we go the cooler it is। तो the higher the cooler, ये कैसे? अब जब कंपैरेटिव डिग्री में दा लगा, क्योंकि स्पेशल ये है कि हम लोअर या उसमें स्पेशल कर रहे हैं, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडक होती जाएगी। तो दोनों जो चीज़ें हैं कि इसमें जो एडजेक्टिव है उसको हम क्या है बना रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं कि हायर होने पर उतना ही कूलर होगा। तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो ये एम्फेसाइज करना भी स्पेशल बनाना होता है। किसी चीज़ पे जोर डाल के बतलाना भी स्पेशल होता है। नहीं तो अभी आपने देखा होगा, हमने बोला ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और हमने द बेस्ट तो लिख दिया पर ऑनेस्टी के आगे दा नहीं लगाया, क्योंकि ऑनेस्टी के बारे में हम सामान्य रूप में चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब हम वही एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पीक द ट्रुथ, तो हम जोर डालते हैं, बोलना है, क्या बोलना है? सच बोलना है, सच पे जोर डालते हैं, इसलिए वो द ट्रुथ हो जाता है। वहाँ हम फोकस करते हैं, स्पेशल अटेंशन दिलाते हैं, तब वो दा हो जाता है। और अपन और उदाहरण ले सकते हैं इनके स्पेशल कैसे कैसे होते हैं। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए द बॉय हु इज वेयरिंग a blue cap is my brother, is my brother। अब इसमें खास बात क्या है, इसके साथ द बॉय क्यों हो गया? इसको तो इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन हम परिचय कैसे उसको इंट्रोड्यूस करा भी नहीं रहे, हम सीधा स्पेशल बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। किस लड़के की बात कर रहे हैं? वहाँ और लड़के भी हो सकते हैं, और लड़के टोपी भी लगाए हो सकते हैं, लेकिन हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जो कि एक ब्लू कैप पहना हुआ है, इसलिए यहाँ दा लगेगा। तो इस तरह से हम द आर्टिकल को स्पेशल सेंस में रखते हैं। जहाँ भी दा को हम स्पेशल सेंस में रखेंगे वहाँ आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर नो आर्टिकल भी होता है, जब आर्टिकल कब नहीं लगाया जाता, जब वो उसे जनरल सेंस में इन
जनरल सेंस, ये हम कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जनरल सेंस फोकस करने के लिए। इन जनरल सेंस नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल no articles are used, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, सामान्य से है, तो उसमें ना फोकस है, ना उससे हम क्या परिचय करा रहे हैं, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, पर परिचय हम उसका नहीं करा रहे हैं, सामान्य अर्थ में बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई आर्टिकल, जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो द स्कूल नहीं होता, ना ए स्कूल होता है, ना एन स्कूल होता है, क्योंकि हम सामान्य बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कहीं पर हम ये भी सुना है कि ये कहा जाता है कि हिज, माय, देयर, इनकी जगह पे भी दा लगा दो अगर प्रोनाउन क्लियर ना हो रहा हो। हर जगह ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता देते हैं हिज वाइफ हैज अराइव्ड, हैज कम, उसकी पत्नी आ गई है, और यहाँ लिखा द वाइफ हैज कम, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पहले उस जो वाइफ का जिक्र किया था उसी की बात कर रहे हैं, पहले जिक्र किया था उनकी पत्नी का और द वाइफ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दें, यहाँ आर्टिकल ऐसे नहीं, माय और हिज प्रोनाउन ही उपयोग करना बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये दा जो है ना, जैसे उन्होंने कहा द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, वो गाड़ी आ गई है, मतलब जिस गाड़ी का हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब हम जब बोले द वाइफ हैज़ अराइव्ड, वो पत्नी आ गई है, तो आप समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि वो पत्नी, अरे पत्नी आ गई है, उसकी पत्नी आ गई है, वो पत्नी से क्या है, तो ये दा जो है हम वो वाली, वो जो करते हैं वो चीज़ हो जाती है, इसलिए इस दा को वो स्पेशल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप कतई ऐसी जगह पे जहाँ रिलेशनशिप की बात हो, कुछ हो, वस्तु ना हो, तो खास तौर से इसको अवॉइड करिए दा को, उसकी जिसकी वस्तु है, जो प्रोनाउन लगना चाहिए वहीं लगाइए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और मैंने सोचता हूँ कि अब आप तीनों आर्टिकल ए एन को इंट्रोडक्टरी सेंस में जब उसको परिचय करा रहे हों तब इस्तेमाल करें, एक वस्तु के साथ इस्तेमाल करें, और अगर वॉवल का साउंड हो तो एन का प्रयोग करें, और कॉन्सोनेंट का साउंड है तो ए का प्रयोग करें। लेकिन वस्तु एक से ज़्यादा हो जाएगी तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है अगर वो स्पेशल नहीं है। ठीक है, अब ऐसी बहुत सी बातें हैं उसमें। अब दूसरी बात हमने ये समझी कि दा को केवल जब किसी भी तरह वो नाउन स्पेशल बना दिया जाए तो दा लग जाता है। तीसरी बात, अगर ना हम परिचय करा रहे हैं, ना स्पेशल बना रहे हैं, ना ही उसका एक अर्थ है सामान्य, मतलब उसको क्या है, ना ही वो क्या है नोन है, अननोन सेंस में भी नहीं है, उसको नोन बनाया जा रहा है, और एक ही है तब तो ये और हमें, और लेकिन सामान्य अर्थ में है तो फिर कोई आर्टिकल मत लगाइए। इतना ही आज जो उम्मीद है कि आप इन आर्टिकल के उपयोग को समझ चुके होंगे। उदाहरण द आर्टिकल के लिए में लंबा चौड़ा बहुत विस्तृत ब्यौरा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है स्पेशल सेंस, स्पेसिफिक सेंस में ही द आर्टिकल का प्रयोग होगा। थैंक यू वेरी मच।